जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। परमार्थ का वसूल है कि सिमरन ध्यान भजन, यही एक रास्ता है जो परमात्मा से आपको मिला सकता है। आम लोग धुन पर जोर देते हैं, भजन पर जोर दिया जाता है। सबसे पहले तो आपको सिमरन करना चाहिए, यानी सिमरन के जरिए रूह को 9 दरवाजे से निकाल के तारे सूर्य चंद्रमा लांघ कर अष्टदल कमल तक जाना है, पहले स्थान तक। अब रूह को वहाँ ठहराने के लिए कोई काम देना है। रूह जाती है, वापस आ जाती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारा पर्दा खुल गया था फिर बंद हो गया। बहुत से लोग शिकायत करते हैं। जिस दिन कभी सिमरन बन गया, रूह ऊपर चली गई, पर जिस दिन कभी मन लगा, सिमटाव न हुआ, मन भटका, जो कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ कर्मों का वो जैसा आया ऐसा हुआ, तो साधक डगमगा जाता है, जबकि होना नहीं चाहिए था ऐसा। जब तक सिमरन मुकम्मल न करें, सत्संग को शब्द न बताया जाए, पर अगर उस दौरान सत्संगी का चोला छूट जाए, जब तक वो चढ़ाई न किया हो, तो सद्गुरु उसकी संभाल करते हैं। सद्गुरु उसको फिर नया जन्म दिला करके, सत्संग करा करके, नामदान दे करके, फिर सिमरन भजन करा करके और उसको उसके धाम तक पहुंचाते हैं। ये शब्द की ताकत है। ये दुनिया सिमरन करती है, कोई बेटा का करता है, कोई बेटी का करता है, कोई जायदाद का करता है, अपने अपने काम का, मतलब का, हर शख्स, जितने शख्स हैं, कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का सिमरन करता है। जब तक हम सिमरन करते हैं, हमें उसका ध्यान जरूर आएगा। जब करेंगे, जब दुनिया का सिमरन करते हैं तो हमें दुनिया का ध्यान आता है। अब महात्मा कहते हैं कि सिमरन की तो तुम्हें आदत पड़ी हुई है, दुनिया का सिमरन छोड़कर तुम नाम का सिमरन करो। करना कुछ नहीं है, बस इतना सा। जब सिमरन मुकम्मल हो जाएगा, पक जाएगा सिमरन, रूह 9 दरवाजों को छोड़ के तारा चंद्रमा सूर्य को लांघकर अष्टदल कमल में पहुंच जाएगी। फिर इसे ध्यान की जरूरत है। हम अब चेतन हैं या दुनिया जड़ है, चेतन को चेतन के ध्यान की जरूरत है। बेटे बेटियां दुनिया का सामान जड़ है। हम इस जड़ चीजों के साथ मिलकर जड़ हो गए और जड़ होते जा रहे हैं। जिस तरह इस दुनिया में सतगुरु चेतन है, उसका पर्दा खुला है, वह रूहानी मंजिलों पर जाता है, मालिक के साथ मिला हुआ है, उसमें कशिश है, प्रेम है, प्यार है। अगर हम उसके साथ प्यार करेंगे, उसका रूप हो जाएंगे। जब हम गायों भैंसों बेटे बेटियों का ध्यान करेंगे, तो मर के कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे जहाँ आशा तहाँ वासा। हमारे वेद शास्त्र भी यही कहते हैं। बजाय इसके कि हम दुनिया की जड़ चीज़ों का ध्यान करें, हमें चाहिए क्या कि सतगुरु की मूर्ति, उनके स्वरूप का ध्यान करें। गुरु चेतन है। जब तक चेतन का ध्यान करेंगे, चेतन यानी गुरु का स्वरूप, तब काम बन जाएगा। एक महात्मा अपने चेले को ज्ञान दे रहा था। उसने पूछा, तुझे क्या प्यारा है? चेले ने कहा कि मैंने एक भैंस की कट्टी पाली है, बछड़ी। अब वो भैंस बन गई है, मुझे उसके साथ प्यार है। उस महात्मा ने उसे एक कमरे में बिठा दिया और कहा, तू हर वक्त उसका ध्यान किया कर। जब 10-15 दिन गुजरा तो एक दिन कहने लगे, आ मेरे पास। चेले ने जवाब दिया, जी मैं बाहर कैसे निकलूं?
मेरे सींग फंस जाएंगे। महात्मा ने कहा, तू कौन है? कहने लगा, जी मैं भैंस हूँ। महात्मा ने कहा, तू बाहर आ जा, तू भैंस नहीं है। खैर, जब समझ गया तब उसे होश आया और बाहर आ गया। इस तरह गुरु का ध्यान करने से जो उसके गुण होते हैं शिष्य में आ जाते हैं। गुरु को जो देना था उसने दे दिया। अब उसके बताए रास्ते पर जब चलोगे तो उसके प्रताप से तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि रास्ता तय कर सकते हो। अब गुरु तो नहीं कहता कि मेरा ध्यान कर, उसका प्यार तो नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मगर जब हम गुरु का ध्यान करेंगे वो हमारा ध्यान नाम के साथ जोड़ देगा। तब शिष्य मेहनत करके अंदर जाता है, गुरु के साथ होकर नाम पकड़ लेता है और अपने देश पहुंच जाता है। एक सत्संग ने कहा कि मालिक का ध्यान कर ले तो कुछ नुकसान नहीं होता। ये सच्चाई है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ना, कुछ फायदा नहीं। तो लोग मूर्ति का ध्यान क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर जो भाव है, तुम्हारे अंदर ध्यान करने के पीछे जो कारण है वह तुम्हारे कार्य को सिद्ध करता है। अब तुम गुरु का ध्यान इसलिए करते हो कि बेटे बेटी हो जाए, धन दौलत हो जाए, यश कीर्ति बढ़ जाए। तो गुरु जानता है कि ये जो ध्यान कर रहा है और ये जो मांग रहा है, इसका जो कारण है वह दुनिया में फंसने के लिए है। इसलिए तुम जो कारण लेकर के ध्यान कर रहे हो वो पूर्ति नहीं हो सकती। गुरु का ध्यान तुम करो अपने देश जाने के लिए, अपने घर पहुंचने के लिए, तब बहुत फायदे हैं। आगे लिखा गया कि नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निजे अपना, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। कहते हैं कि गुरु की शरण में आकर फिर खोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाम लेकर अगर फिर भी खोज करता है तो उसकी तरक्की नहीं होती। पतिव्रता स्त्री जब एक बार ब्याह हो जाए तो फिर वह पति चाहे बुरा हो, वह दूसरे पुरुष की तरफ नहीं देखती। किसी ने कहा कि अगर गुरु चोला छोड़ जाए तो फिर शिष्य को क्या करना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा, अगर आज गुरु नाम देकर कल को चोला छोड़ जाए तो गुरु नहीं मरता। पूरा गुरु नाम देकर चाहे कल ही चोला छोड़ जाए, हमारे लिए वह गुरु नहीं मरता। जब मैं कभी भी सत्संग करता हूँ तो लोगों का ये सवाल होता है कि मैंने गुरु से नामदार लिया, वो चले गए, अब क्या होगा? तो तुमको समझना चाहिए कि गुरु वह स्वयं परमात्मा है। वह सारी उम्र मर मर कर महात्मा बना, ध्यान को अपने पकाया हुआ है। इसलिए गुरु को तुम्हारा ध्यान है। जब वो जाता है तो अपने एक जानशीन को अपनी पूरी दौलत दे के जाता है, जो तुम्हारी हिफाजत करता है, लेकिन वो तुम्हारा गुरु नहीं है। क्योंकि उसने भी उसी गुरु से दीक्षा ली थी जिससे तुमने लिया हुआ है, उसी ने नामदान उसको भी दिया है। लेकिन उसके अंदर वो काबिलियत आ गई है जिससे तुम्हें वो संभाल सकता है। तो बाहरी संभाल वो जानशीन करता है और अंदर की संभाल वो गुरु करता है। तो गुरु अगर चोला छोड़ जाए तो अपने जानशीन
वो जो आदेश देता है वो जानशीन उसी रास्ते पर उन सभी शिष्यों को ले जाता है और अंदर में गुरु उसको उसके घर तक ले जाता है। आगे लिखते हैं कि लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे दे। शिष्य से कहते हैं कि अगर तू चाहे कि गुरु मेरी तारीफ करे, बड़ाई करे, या फिर गुरु कोई और फायदा उठाना चाहता है तो यह मुनासिब ठीक नहीं। गुरु से नाम की ही फायदा, उसे नाम का ही फायदा उठाना। महात्मा का प्यार नाम के साथ होता है, वे नाम वाले के साथ प्यार करते हैं। कबीर साहब ने कहा कि अगीन हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया, हो हमरे मेहमान। अगर गुरु के साथ अहंकार करता है, मान बढ़ाई चाहता है, तो धर्मराज कहता है जब मैं मरे तो सीधे मेरे पास आ जाओ। गुरु शिष्य को छेड़कर उसका निरादर करे या बुरा भला कहे तो शिष्य को समझना चाहिए कि गुरु तो कुछ करता है शिष्य के फायदे के लिए करता है। गुरु नाराज होकर भी कहता है उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो, क्योंकि वो जो कहेगा तुम्हारे भले के लिए कहेगा। उसके एक एक वचन में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। आगे कहते हैं कि कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। हे पुरुष, तू नेक कर्म कर। अगर तू खोटे कर्म करेगा तो तुझे उसका फल भुगतना पड़ेगा। काम क्रोध में न पड़, किसी का दिल मत दुखा। कई लोगों की आदत है जानबूझकर छेड़छाड़ करते हैं। दिल दुखाना महापाप है। एक मुसलमान फकीर अपने चेले को कहता है शराब पीना गुनाह है, लेकिन मैं तुम्हें बख्श दूंगा। काबा में आग लगाना गुनाह है, लेकिन मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मगर किसी का दिल दुखाएगा तो नहीं बख्शा जाएगा। अगर हम परमेश्वर के गुनाहगार बन गए तो हम कभी नहीं बख्शे जाएंगे। जो लोगों का दिल दुखाते हैं वे नहीं बख्शे जाते। उनका बदला वो परमात्मा लेता है। उनको उस कर्म का फल यही भुगत कर जाना पड़ता है। आगे कहते हैं कि जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दांगनी करना। भले मानस जैसे भी हो सके इस जगत के जाल में न फंस। तेरे निकलने का यही मौका है। करोड़ों जन्मों के बाद यह मनुष्य जन्म मिला है, इसे ऐसे मत गवा। गुरु का ध्यान कर, बगैर गुरु के यहाँ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। मनरूपी अजगर हर एक के अंदर बैठा हुआ है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 डाकू इसकी फौज है। दुनिया में मन काबू में करने की कोई दवा नहीं है। करोड़ों वेद, करोड़ों शास्त्र, करोड़ों ग्रंथ, करोड़ों पोथियां पढ़ लो, मन काबू में नहीं आता। कहते हैं कि मन के साथ प्यार कर। जब मन के साथ प्यार करोगे तो क्या होगा? मन तुमको फंसाएगा। तो कहते हैं क्या कर, अब तुमने मन के साथ प्यार करके जान लिया, अब नाम के साथ प्यार कर। जब नाम के साथ प्यार करेगा मन काबू में आ जाएगा।
तूने जब मन के साथ प्यार किया था और जब नाम के साथ प्यार किया था, इस पर चिंतन करेगा तो तुमको महसूस होगा कितना बड़ा अंतर है। जब मन के साथ प्यार किया था तो दुनिया के तमाम उलझनों में उलझ गया था, और जब नाम के साथ प्यार किया हूँ तो अंदर पर्दा खुल गया है। मन के साथ लड़ाई करना बहादुरी का काम है। जो कायर हैं वह क्या मन का मुकाबला करेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि मन के सामने हार गए। मन को जीतने की एक ही दवा है, रूह को शब्द के साथ जोड़ दो। आगे कहते हैं कि बड़ा बैरी यमन घट में इसी का जीतना कठिना। अगर दुनिया में हमारा कोई दुश्मन है तो मन है। इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन और हो ही नहीं सकता। सभी हमारे बाप के बेटे हैं। जो मांगे न दो, ये मन जो मांगे मत दो। बड़ी बात करे, बात को स्वीकार मत करो। गुरु हुक्म दे, मन के सामने रखो, फिर देखो मन किधर जाता है। अगर गुरु के हुक्म पर कायम रहा तो समझ लेना कि मन को तुमने जीत लिया। अगर मन के काबू में आ गया तो मन तुम्हें गिरा देगा, और मन तुम्हारे काबू में आ गया तो तुम सब कुछ जीत लोगे। मगर यह आसान बात नहीं, ये कोई खेल दिल लगी नहीं। रोज रोज मन की तरंगों को देखो। जिस आदमी ने मन की चौकीदारी कर ली, समझो वो महात्मा बन गया। आगे कहते हैं, पढ़ो तुम इस ही के पीछे और सब ही जतन तजना। मन के साथ लड़ाई करो और सभी बातों को छोड़ दो। नानक साहब कहते हैं कि मन जीते जग जीत। मन को जीतने की दवा क्या है? भजन और सिमरन ध्यान। गुरु की प्रीत कर पहिले बहुरी घट शब्द को सुनना। कहते हैं पहले गुरु के साथ प्यार कर। इसमें शिष्य का फायदा है, गुरु का कोई फायदा नहीं। गुरु का प्यार उसके अपने मालिक के साथ जुड़ा हुआ है। गुरु परोपकारी होता है। गुरु अपने साथ प्यार क्यों करवाता है? जिस तरह पानी बहुत सारी नालियों में से बहकर अगर सारी नाली बंद कर दी जाए तो पानी को एक ही नाला में ले जाए तो सोचो कि पूरा खेत कितना जल्दी भर जाएगा। गुरु कहता है भाई तेरे अंदर शब्द है, तू अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ दे। एक बार गुरु अंगद साहब जी जा रहे थे, बात करते वक्त उनकी बाह गुरु नानक साहब से आगे निकल गई। उन्होंने इसकी क्या सजा दी? 2 साल बाह को ताले कैद में डालकर रखा कि तूने गुरु से गुस्ताखी की। गुरु साहिबान ने अपनी जिंदगी को सांचे में ढाला हुआ। गुरु से आगे मत निकलो। इसलिए कहते हैं कि अपने मन को चारों तरफ मत फैलाओ। उस नाली के पानी की तरह एक नाले में चले जाओ और देखो फिर कितना ऊर्जावान महसूस करोगे और इस राह पर किस कदर तेजी से तरक्की करोगे। मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। कहते हैं कि तेरे छुटकारे की और कोई सूरत नहीं, न मूर्ति न जप न तप न तीर्थ न दान न कोई और। सिर्फ 2 बात है, गुरु का प्यार और शब्द की कमाई। फिर इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं।
जब गुरु का स्वरूप अंदर आ गया और शब्द की कमाई की, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। कहते हैं दिल में ये सभी मोहब्बतें निकाल दे, एक गुरु और शब्द से मोहब्बत रख और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुर्द को गगना। हमारी लड़ाई मन के साथ है। मन की चौकीदारी करो, मन का ख्याल रखो। जो कहते हैं जी मन नहीं लगता, इसने गुरु क्या करे, गुरु इसमें क्या करे। गुरु को छोड़कर मन के काबू में आ गए हुए हैं। जब मन काबू में आ जाए फिर रूह को ऊपर शब्द के साथ जोड़ दो और शब्द की लज्जत लो, उसका आनंद लो। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इस ही को गहना। सारे झगड़े को छोड़कर एक मन को घेर ले। पढ़ना जब तब, तीर्थ मूर्ति सबका ख्याल छोड़ दे और एक नाम को पकड़ ले। अगर मन में बैठा ले कि इसके अलावा कुछ नहीं है, यही सर्वे सर्वा है, यही सर्वत्र है, यही सब कुछ है, तब तो ये बाजी जीती जा सकती है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर आधी राख कोट करंत का जान, नाम सत्य जगत झूठ है, शब्द सूरत पहचान। दुनिया नाशवान है, नाम सदा रहने वाला है। सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे और कोई काम नहीं, सब काम हो गया। कहे जय गुरुदेव समझाई, गहो अब नाम की शरणा। नाम के साथ प्यार कर लो, नाम का रूप हो जाओ, नाम में समा जाओ, आपा भाव नाश हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई भरमाने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है। जय गुरुदेव।